तभी कुएं से धुएं और चमकती रोशनी के साथ जादुई आत्मा प्रकट हुई और गूंजती आवाज में बोली, रामू। रामू काका, और रामू काका, थोड़ा पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है। ऐ लड़के, कुएं का पानी मुफ्त नहीं मिलता, 1 रुपया दे तब पानी मिलेगा। अरे रामू, थोड़ी इंसानियत भी बची है या नहीं? हर बात में पैसा पैसा करते हो। ओ भाग्यवान, चुपचाप रसोई में जाओ। और तू वही लड़के यहाँ क्या झक रहा है, निकल यहाँ से। भाग्यवान, मैं झोला लेकर बाजार जा रहा हूं, कुछ चाहिए तो बता दो, शाम को लौटते वक्त लेकर आऊंगा। उसी रात जब वह सोते हैं तो एक अजीब सपना देखते हैं, जादुई कुआं का। सपने में देखा कि एक जादुई कुआं के पास बहुत सारा सोने का सिक्का है। सुबह सच पता करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ओहो, यही तो है वो कुआं। चलो अब थोड़ी किस्मत आजमाते हैं। वो तो झूठ बोलता है। हे कुएं में बसने वाली दयालु आत्मा, मैं बहुत दुखी हूं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। कुएं से अचानक निकलने लगे सोने के सिक्के। जैसे ही उसने और देखा, अरे वहां तो कई सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो उन्हें जल्दी जल्दी समेटने लगा और खुशी से उछलता कूदता अपने घर की ओर भागा। हे भगवान, इतना सारा सोना कहाँ से आया? कोई पाप तो नहीं कर बैठे रामू? तभी रामू काका सपने वाली बात और बाकी सारी बातें बताता है। तब काकी बोलती है, ज्यादा धन अगर बिना मेहनत के आता है तो चैन नहीं आता। सोच लो रामू, ये कहीं धोखा ना हो। तभी रामू काका बोलते हैं, अरे जाओ भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। जब से रामू काका को कुएं से सोना मिला है, तब से उनका लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब तो वो रोज कुएं के पास जाकर कुछ ना कुछ मांगने लगे हैं। वो सोचते हैं, आज क्यों ना कुएं से एक शानदार महल और चमचमाती गाड़ी मांग लूं। वैसे भी पिछली बार सोना मिल चुका है, अब तो कुएं में रहने वाली आत्मा मुझे सब कुछ दे सकते हैं। यही सब लालची ख्यालों में डूबे डूबे रामू काका कब कुएं तक पहुंच गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। हे कुएं में रहने वाली जादुई आत्मा, आज तो मैं कुछ खास मांगने आया हूँ, एक शानदार सा महल और एक चमचमाती गाड़ी। बस फिर क्या, जिंदगी मजे में बीतेगी। अचानक कुएं से एक जादुई आवाज गूंजी, तेरी लालच पूरी हुई रामू, जा अपने घर जाकर देख, महल और गाड़ी सब मिल गया है। रामू काका तो जैसे मानो पंख लगाकर उड़ ही जाए, कभी नाचते कभी गाते, महल मिलेगा गाड़ी मिलेगी कहते हुए मस्ती में अपने घर की ओर दौड़ पड़े। चलते चलते रामू काका बड़बड़ा रहे थे, कहीं जादुई कुएं ने मजाक तो नहीं कर दिया, या सच में अब मैं राजा बनने वाला हूं। इसी ऊहापोह में झूमते कूदते वो घर की ओर चले जा रहे थे। जैसे ही रामू काका अपने घर के पास पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उनका पुराना मिट्टी का घर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत चमचमाता महल खड़ा था। वो हैरानी से बोले, अरे बाप रे, जादुई कुएं ने तो सच में कमाल कर दिया। इतना सुंदर महल, क्या ये सच में मेरा ही है? वो महल को देखे ही जा रहे थे, तभी सामने से उनकी बीवी हाथ में बेलन ली निकल आई। रामू, तुम्हारा ये लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तुमने कुएं से सीधा महल मांग लिया, जरा भी शर्म नहीं आई? इतना भी मत ललचाओ रामू, वरना एक दिन सब कुछ खो बैठोगे। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? कुछ भी गलत नहीं होगा। आओ ना, चलो साथ में अपना ये सुंदर सा महल देख लेते हैं। कितना सपना जैसा है ना। देखिए ना, किचन में अभी तक कुछ भी नहीं बना, रोटियां तक नहीं बनी है। मैं चलती हूँ रोटियां बनाने। दोनों महल की ओर बढ़ते हैं। पत्नी किचन की तरफ चली जाती है और रामू काका महल को देखते हुए कहते हैं, अरे कितना सुंदर महल है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, बिल्कुल राजाओं जैसा लग रहा है। मोहन और सोहन जंगल की ओर लकड़ी काटने जा रहे हैं। तभी रास्ते में रामू काका के घर के पास आते ही
मोहन हैरानी से आंखें फाड़ते हुए बोला, अरे भाई सोहन, ये रामू काका का घर देख, कितना बड़ा और शानदार महल जैसा हो गया है। सोहन सिर हिलाते हुए आश्चर्य से, हाँ मोहन, कल तक तो ये बस एक छोटी सी झोपड़ी थी, अचानक इतना बड़ा घर, सच में बहुत अजीब है। चल रामू काका से पूछते हैं क्या माजरा है। अचानक सामने से रामू काका दिखाई देते हैं, मस्ती में झूमते हुए, गुनगुनाते हुए, जैसे कोई चिंता ही ना हो। वो मुस्कुराते हुए महल से बाहर की ओर निकल रहे थे। तभी मोहन और सोहा ने रामू काका को रोककर पूछा, रामू काका, ये अचानक इतना बड़ा महल कैसे बन गया? कल तक तो बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। रामू काका तिरछी मुस्कान के साथ बोले, मैं अब तुम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करता, जो दिन भर जंगल में लकड़ी काटते हैं। इतना कहकर वो अकड़ते हुए आगे बढ़ गए। तभी मोहन सोहन की ओर देखते हुए बोला, भाई, रामू काका जरूर कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। सोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ना भाई, हमारे पास इतना वक्त कहां, चलो जंगल चलते हैं, लकड़ियां काटनी है, ये सब बाद में देखेंगे। मोहन सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ठीक ही कह रहे हो भाई, चलो। रामू काका जोर से सीटी बजाते हैं। तभी वफादार घोड़ा आता है। रामू काका फुर्ती से उस पर सवार होते हैं और खेतों की हरियाली चीरते हुए बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार पहुंचते ही रामू काका घोड़े को एक पेड़ से बांधते हैं और सब्जी वाले के पास जा पहुंचते हैं। अबे भैया, टमाटर क्या भाव चल रहे हैं आजकल? तभी रामू काका की नजर पास में बैठी दो लड़कियों पर पड़ती है, जो आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। एक लड़की बोली, तुझे पता है, रामू काका का घर अब तो राजा के महल से भी ज्यादा शानदार दिखता है। रातों रात कैसे बन गया ऐसा महल? दूसरी लड़की फुसफुसाते हुए कहती है, क्यों ना इसकी शिकायत राजा से कर दे, बदले में इनाम भी अच्छा खासा मिलेगा। ये सारी बातें रामू काका चुपचाप सुन रहे थे और सुनते ही उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। अंदर ही अंदर बोले, हे राम, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तभी रामू काका को बाजार में सुनी बातें याद आती हैं। माथे पर हाथ मारते हुए सोचते हैं, बहुत हो गया अब तमाशा, क्यों ना एक बार फिर उसी जादुई कुएं के पास जाया जाए और इस बार सीधा कह दूं, हे जादुई कुएं, मुझे ही इस राज्य का राजा बना दे। रामू काका जंगलों से होते हुए एक बार फिर उसी रहस्यमयी जादुई कुएं की ओर बढ़ने लगे, जहां से उनकी किस्मत ने करवट ली थी। जैसे ही रामू काका कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने गहरी आवाज में पुकारा, हे कुआं में रहने वाली जादुई आत्मा, इस बार मैं तुमसे एक बेहद खास वरदान मांगने आया हूं, मुझे इस राज्य का राजा बना दो। तभी कुएं से धुएं और चमकती रोशनी के साथ जादुई आत्मा प्रकट हुई और गूंजती आवाज में बोली, रामू, तुम्हारा लालच अब हद पार कर चुका है। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ पहले पाया था वो भी अब राख बन जाएगा। इतना कहकर वो रहस्यमयी हंसी के साथ गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रामू काका भारी कदमों से अपने महल की ओर लौट रहे थे। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। दिल ही दिल में बड़बड़ा रहे थे, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? डर और पछतावे से भरे हुए वो हड़बड़ी में अपने घर की ओर दौड़ते जा रहे थे, जैसे कुछ बचा पाने की आखिरी उम्मीद अभी बाकी हो। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आत्मा की चेतावनी अब हकीकत बन चुकी थी। रामू काका अब गहराई से पछता रहे थे। उनकी आंखों में अफसोस, दिल में डर और मन में सिर्फ एक सवाल, काश मैंने लालच न किया होता। काकी बोली, मैंने पहले ही कहा था रामू, ज्यादा लालच मत करो, लेकिन तुम नहीं माने। अब देख लिया ना अंजाम, अब तो समझ आ गया होगा। इसीलिए कहा जाता है, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस तरह की कहानी देखना चाहेंगे।